डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो हमने ऑलरेडी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड टॉपिक को डिस्कस कर रखा है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन पे मिल जाएगा, वहां पर आप क्लिक करके इसको देख सकते हैं। तो देखिए, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है? इट इज द मेजर ऑफ हाउ रिस्पॉन्सिव डिमांड इज टू चेंज इन प्राइस। यानी कि प्राइस में अगर हम थोड़ा बहुत भी चेंज करते हैं, यानी कि प्राइस को हम इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं, तो उसकी वजह से डिमांड में कैसा चेंज होता है, कैसा रिस्पॉन्स आता है, उसी की मेजर को हम क्या कहते हैं? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। क्लियर? यानी कि प्राइस को इंक्रीज करने पर डिमांड में इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, या फिर प्राइस को डिक्रीज करने पर डिमांड में इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, उसी को रिस्पांस को, डिमांड के रिस्पांस को, प्राइस में चेंज होने पर डिमांड के रिस्पांस को हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड और सर्विस डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यानी कि अगर कुछ परसेंट से प्राइस में चेंज हो रहा है, तो कितने परसेंट से क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज होगा, इसके रेशियो को ही हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। क्लियर? तो प्राइस में थोड़ा बहुत भी चेंज करने पर डिमांड में कितना चेंज हो रहा है, कैसा चेंज हो रहा है, इसके मेजरमेंट को ही हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या हो गया कि वो फैक्टर जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं कि डिमांड में कितना चेंज होगा अगर प्राइस में कुछ चेंज होता है। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आर फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस हाउ मच द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट चेंज इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस। क्लियर? अगर प्राइस में चेंज होता है तो कितना जो है डिमांड में चेंज होगा, इसके लिए जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसी को हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिन पर ये जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो डिपेंड करता है। जैसे सबसे पहला फैक्टर है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट। यानी कि अगर मार्केट में किसी गुड्स या सर्विस का सब्सटीट्यूट अवेलेबल है तो उसका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़्यादा होगा। यानी कि अगर प्राइस में चेंज होगा तो डिमांड में भी चेंज वहाँ पर होगा। क्यों? क्योंकि अगर प्राइस में चेंज हुआ, प्राइस इंक्रीज की गई, तो लोग जो है स्विच कर जाएंगे उसके सब्सटीट्यूट पर। क्लियर? लोग स्विच कर जाएंगे उस प्रोडक्ट के सब्सटीट्यूट पर। तो इस केस में क्या होगा कि डिमांड घट जाएगी अगर प्राइस इंक्रीज हुई। वहीं पर प्राइस डिक्रीज की तो जो सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट यूज कर रहे थे वो भी जो है अब आपका प्रोडक्ट यूज करने लग जाएंगे। तो इस केस में क्या होगा? डिमांड इंक्रीज कर जाएगी। यानी कि अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। प्राइस में थोड़ा बहुत भी आप चेंज करते हैं और मार्केट में अगर सब्सटीट्यूट अवेलेबल है तो वहां पर जो है डिमांड में भी अच्छा खासा चेंज होगा। द अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्सटीट्यूट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर बिकॉज इट अफेक्ट्स हाउ इजिली कंज्यूमर कैन स्विच टू अदर प्रोडक्ट। आपने अपने प्रोडक्ट की प्राइस को डिक्रीज किया तो आपके पास डिमांड ज्यादा आ जाएगी, आपने अपने प्रोडक्ट की प्राइस को इंक्रीज किया तो आपके पास डिमांड, आपके प्रोडक्ट की डिमांड घट जाएगी क्योंकि सब्सटीट्यूट मार्केट में अवेलेबल है। क्लियर? वहीं पर दूसरा फैक्टर है नेसेसिटी वर्सेस लग्जरी। यानी कि किस टाइप का गुड आप प्रोवाइड कर रहे हो। अगर आप लग्जरी गुड्स प्रोवाइड कर रहे हो तो वहां पर प्राइस इलास्टिसिटी ज्यादा होगी, लेकिन अगर आप नेसेसिटी गुड्स प्रोवाइड कर रहे हो तो वहां पर प्राइस इलास्टिसिटी कम होगी। देखिए, नेसेसिटी गुड है यानी कि हमें अपनी लाइफ को, जीवन जीने के लिए हमें वो गुड्स की रिक्वायरमेंट होगी और हमें उसको परचेज करना ही होगा। तो अब अगर आप प्राइस इंक्रीज भी करोगे तब भी हमें डिमांड उतना ही करेंगे क्योंकि हमें भाई वो चीज़ चाहिए। तो अब प्राइस इंक्रीज भी हो रहा है तो हमें, यानी कि डिमांड में कोई ज़्यादा चेंज नहीं होगा। तो ये नेसेसिटी हो गया। लेकिन लग्जरी के केस में क्या है? लग्जरी तो हम शौक के रूप में लेते हैं। अगर किसी चीज़ की आपने जो लग्जरी गुड है उसकी प्राइस इंक्रीज कर दी तो जाहिर सी बात है कि हम उसका डिमांड कम कर देंगे। क्लियर? और अगर आपने प्राइस कम की तो हम उसका डिमांड ज़्यादा कर लेंगे क्योंकि वो लग्जरी गुड है, शौक गुड है। तो यानी कि यहाँ पर प्राइस इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़्यादा होती है, यानी कि डिमांड ज़्यादा इलास्टिक होता है विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस। यानी कि प्राइस में थोड़ा बहुत चेंज करेंगे तो डिमांड में भी वहां पर चेंज होगा लग्जरी गुड्स के केस में। वहीं पर अगर नेसेसिटी गुड्स है तो वहां पर प्राइस में आप चेंज करेंगे लेकिन डिमांड में ज्यादा चेंज आपको देखने को मिलेगा क्योंकि वो क्या है? वो नेसेसिटी गुड है, वो चाहिए ही चाहिए। प्राइस इंक्रीज होगा तब भी हमें वो लेना ही लेना है। क्लियर? तो प्राइस में चेंज करने की वजह से डिमांड में चेंज नहीं होगा नेसेसिटी गुड्स के केस में। नेक्स्ट जो फैक्टर है इंपॉर्टेंट, दैट इज टाइम हॉरिजन। टाइम हॉरिजन यहाँ पर क्या है कि अगर शॉर्ट रन में आप जो है अपने प्रोडक्ट की प्राइस को चेंज कर रहे हैं तो ऐसे केस में क्या होता है कि कस्टमर को जो है ज्यादा जो सब्स्टिट्यूट्स हैं उसको फाइंड आउट करने में जो है वहां पर ज्यादा प्रॉब्लम होती है और उसके पास नॉलेज, इतनी इंफॉर्मेशन नहीं होती है। तो शॉर्ट रन में देखा जाए तो वहां पर जो है प्राइस इलास्टिसिटी कम होती है, यानी कि प्राइस इन इलास्टिक होता है। लेकिन अगर लॉन्ग रन में आप प्राइस को चेंज करते हैं तो कस्टमर के पास इंफॉर्मेशन होती है, उसके सब्स्टिट्यूट्स के बारे में पता होता है और वहां पर जो है डिमांड इलास्टिक होता है। तो डिमांड इलास्टिसिटी इंक्रीज एज द टाइम हॉरिजन लेंथन। द इन द शॉर्ट टर्म डिमांड इज मोर प्राइस इन इलास्टिक बिकॉज इट मे बी डिफिकल्ट फॉर कंज्यूमर टू फाइंड सब्स्टिट्यूट। शॉर्ट टर्म में जो है आप अपना प्राइस इंक्रीज करें तो कस्टमर को ज्यादा सब्स्टिट्यूट के बारे में पता ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं पता है, तो आपके प्रोडक्ट परचेज करेगा। तो वहां पर शॉर्ट टर्म में प्राइस इन इलास्टिक होता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो कम होता है। लेकिन अगर लॉन्ग रन में आप प्राइस चेंज करें तो कस्टमर के पास इंफॉर्मेशन, उसको सब्स्टिट्यूट के बारे में पता है, प्राइस चेंज किया वो कस्टमर स्विच कर जाएगा, यानी कि वहां पर प्राइस चेंज करने पर डिमांड में चेंज होगा।
क्लियर। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज मार्केट डेफिनेशन। किस टाइप के मार्केट में आप अपना प्रोडक्ट गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। अगर हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट में आप अपना गुड्स सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो जहां पर बहुत सारे कस्टमर बहुत सारे जो है सेलर है सेम प्रोडक्ट को सेल करने वाले, तो वहां पर जो है हायर इलास्टिसिटी होगी, यानी कि प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज करेंगे डिमांड में भी बहुत ज्यादा चेंज होगा। क्लियर। वहीं पर अब बात कर ले ब्रांड लॉयल्टी की। अगर कोई कस्टमर है वो आपके ब्रांड का लॉयल है, यानी कि आपके ब्रांड के लिए लॉयल है, आप कितना भी प्राइस चेंज करोगे वो आपके प्रोडक्ट को छोड़ के नहीं जाएगा क्योंकि वो लॉयल है। क्लियर। तो ब्रांड लॉयल्टी कैन अफेक्ट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो प्राइस में चेंज करने की वजह से जो है डिमांड में ज्यादा चेंज नहीं हो क्योंकि कस्टमर हमारे लॉयल हैं। क्लियर। हमें छोड़ के कहीं और दूसरा प्रोडक्ट परचेज करने नहीं जाएंगे। नेक्स्ट है कंपटीशन लेवल। मार्केट में कितना कंपटीशन है, तो जैसा कि हमने बात की मार्केट डेफिनेशन में, तो सेम कंपटीशन लेवल, कम कंपटीशन है, कंपटीटर है ही नहीं और जो है सब्स्टिट्यूट अवेलेबल ही नहीं है, तो बट ऑब्वियसली होता है कि ज्यादा प्राइस में चेंज करने पे ज्यादा डिमांड में चेंज नहीं होगा, यानी कि प्राइस इनइलास्टिक होगा। लेकिन अगर कंपटीशन ज्यादा है तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज्यादा होगी, यानी कि प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज करेंगे तो डिमांड वहां पर ज्यादा होगी। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी। जैसा कि बताया कि अगर इंफॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं है दूसरे प्रोडक्ट के बारे में मार्केट में कस्टमर को, तो वो उसका इफेक्ट जो है कहीं ना कहीं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे पड़ता है। जब आपको पता ही नहीं होगा कि सब्स्टिट्यूट कहाँ पे है किसी भी प्रोडक्ट का, है भी कि नहीं है, तो प्राइस में चेंज करने पर जो है ज्यादा डिमांड में चेंज नहीं होगा क्योंकि आपके पास वही ऑप्शन ही है, बाकी के बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं है। क्लियर। लेकिन अगर बाकी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है तो वहां पर अगर प्राइस में आप चेंज करता है कोई, तो वो स्विच कर जाएगा किसी दूसरे प्रोडक्ट पे और फिर डिमांड में वहां पर ज्यादा चेंज देखने को मिलेगा प्राइस में चेंज करने पर। वहीं पर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इज द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन द गुड। यानी कि अगर कोई पर्सन अपना जो इनकम है उसका ज्यादा प्रोपोर्शन किसी गुड्स को परचेज करने में करता है और उसकी प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होती है, तो फिर वहां पर जो है डिमांड में चेंज आएगा, डिमांड डिक्रीज या इंक्रीज करेगी। लेकिन अगर बहुत छोटा अमाउंट जो है प्राइस जो है अपने इनकम का जो है वो किसी गुड्स या सर्विस पे खर्च कर रहा है, तो उस केस में प्राइस में चेंज करने पर ज्यादा डिमांड में चेंज नहीं होगा क्योंकि छोटा सा ही पोर्शन जो है अपने इनकम का जो है वो स्पेंड करता है। तो प्राइस अगर ज्यादा इंक्रीज या डिक्रीज कर भी रही है तो डिमांड में ज्यादा चेंज नहीं होगा क्योंकि वो तो थोड़ा बहुत अमाउंट ही वो डिमांड करता है। लेकिन जिस प्रोडक्ट का वो ज्यादा अमाउंट डिमांड कर रहा होगा, ज्यादा अमाउंट जो है परचेज करता है, उसकी अगर प्राइस चेंज होगी तो वहां पर उसकी डिमांड में भी ज्यादा चेंज होगा। तो ये जो है कुछ डिटर्मिनेंट्स होते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के, जो कि अफेक्ट करते हैं कि प्राइस में कितना चेंज होगा तो डिमांड में कितना चेंज होगा। इन सब चीजों पे इन फैक्टर्स पे जो है वो डिपेंड करता है। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।